हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए, आज की जो रीडिंग है वो संतुलन पे मैं लूँगी, आपकी लाइफ की संतुलन। मैं इस चीज़ को पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से ये डाउनलोड है तो आई हैव टू टेक। संतुलन आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बनाएं, अपनी चीज़ों को कैसे संतुलित करें, मैं इस पर लूँगी। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ी सी डिसबैलेंस की एनर्जी चल रही है, ठीक है, और वो बेस पे काम कर नहीं कर रहे हैं और ऊपर में इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप अपना बेस नहीं सही करेंगे और इमारत खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें डिसबैलेंस होगी। और मैं बार बार बोलती हूँ, बेस के लिए आप अपने पे काम कीजिए। ये उसका रास्ता योग है, योग को जीवन में अपनाइए और सबसे पहले बेस बनाइए। बेस जब सही होगा तभी आप उस पर इमारत खड़ी कर पाएंगे। आप बिना बेस बनाए इमारत नहीं खड़ी कर सकते, ये आपको समझना होगा। नींव ही नहीं होगी तो इमारत कैसे बनेगी, राइट। अच्छा, परेशानी, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। देखिए, सिंपल सी बात बताऊं, परेशानी जो है वो आपके भीतर है। बाहर का कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है। मैं मानती हूँ आज बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ हमें अपने आप पे काम करना अच्छा नहीं लगता। हम हमेशा दूसरों के बोलते हैं तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। चेक योरसेल्फ, अपने आप को देखिए। किसी में भी इतनी पावर और ताकत नहीं होती कि वो आपको असंतुलित कर दे, अगर आप अपने आप से अंदर से संतुलित हैं तो संतुलन आपके अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं। इस संतुलन की एनर्जी को आपको कहीं द्वारे द्वारे जाके नहीं ढूंढना, आपके अंदर ही है और आप उसी पर काम नहीं करते। बिना उस संतुलन के बेस पर काम किए आप कोई भी इमारत खड़ी करेंगे, आप हिलेंगे। आप अपने आप के अंदर के संतुलन को बिना किए, अगर आपने बहुत पैसे भी बना लिए तो आप उस पैसे का अपने लिए सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करेंगे। आप खुशियाँ कहाँ ढूंढेंगे? जहाँ पे आप डाउन जाए। आप खुशियाँ वहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे जो आपको ऊपर की तरफ उठाए। ये, और जब से ही आप डिफरेंट डायरेक्शन पकड़ते हैं, चीज़ें असंतुलित हो जाती हैं। तो संतुलन जहाँ खोजना है वो आपके अंदर ही है। अगर आप अंदर से संतुलित हैं तो बाहर की कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं सकती। मान लीजिए किसी का लव अफेयर है और ब्रेकअप हुआ, आप डीप डाउन जा कर के ब्लेम कर रहे हैं, उसने मुझे ऐसा किया, उसकी वजह से वो हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन ये पूरी की पूरी जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो आपके अंदर के अटैचमेंट की वजह से हुई है। तो संतुलन कहाँ होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पर्सन अटैचमेंट छोड़ दीजिए, लेकिन अटैचमेंट में आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो आपकी थी, उसी ने आपके अंदर इस असंतुलन की एनर्जी को जनरेट किया है। मैं इमोशनल ग्राउंड पे उठा रही हूँ, इसलिए कहीं बिज़नेस डील करने जा रहे हैं, हमें उम्मीद थी आज ये बिज़नेस डील हो जाएगा। बिज़नेस डील हो जाएगा तो हम अंदर ही अंदर सोच ले, इस बिज़नेस डील से मुझे इतना बिज़नेस मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जस्ट इन केस वो बिज़नेस डील नहीं होती है, हम असंतुलित हो गए। क्यों हुए? कहाँ से हुए? बिज़नेस डील नहीं हुई, उसने मेरे साथ बिज़नेस डील नहीं किया, एम्प्लॉय ने प्रॉपर प्रेजेंट नहीं किए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मगर असंतुलन की असली एनर्जी कहाँ थी? आपके अंदर। ये पूरी इमोशन जनरेट हुई है वो आपके अंदर है, असंतुलन आपके अंदर है। आप सबसे पहले उसी असंतुलन की एनर्जी को संतुलित करने की कोशिश करें, और योग ही सिर्फ एक रास्ता है जिसको अपनाकर आप अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैम आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हो। देखो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। हम जिस संस्कृति में रहते हैं उस संस्कृति में ये डीप रूटेड है। क्योंकि सनातन जो है वो आपको धर्म और प्रार्थना नहीं, ये लिविंग, आपको ज़िंदगी कैसे जीना है, इसके पैटर्न से ही ये धर्म का जनरेट हुआ है।
ठीक है, सुबह उठना है, क्या करना है, नित्य क्रम करना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना है, अपने काम को ऐसे करना है, उससे करना है। लेकिन हम क्या है, हम अब क्या करते हैं, हम उन सारी चीज़ों को छांटते जाते हैं, छांट दिया है इनफैक्ट हमने अपने जीवन में। हम उन चीज़ों से गॉन थ्रू नहीं हो रहे हैं। हर चीज़ में हम कंफर्ट देख रहे हैं, जितना ज़्यादा कंफर्ट हो। हमें कंफर्ट किस में लगता है, आराम से बैठे रहने में। कभी जाकर कहीं वॉक करके जाके कहीं बैठना नहीं चाहते, 4 कदम चलना है तो गाड़ी से जाना चाहते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं। अगर हर चीज़ को आप संतुलित करना चाहते हैं, जो आप किसी भी जीवन में खुशी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, अबंडेंस के लिए, हर चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है संतुलन। और ये संतुलन आपके अंदर ही जनरेट होती है और आपको इसी पर सबसे पहले काम करना होता है। अगर आपने ये बेस बना दिया तो यकीन जानिए नींव बन गई और इमारत सही खड़ी होगी। ठीक है, चलिए अब काट लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की जीवन में संतुलन की एनर्जी कैसी है प्लीज़ बताएं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हे डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। जैसे मैंने देखिए एग्ज़ाम्पल दिए हैं, कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, मेरे एस्पेक्ट्स को किसी ने पूरा नहीं किया, संतुलित नहीं है, इमोशनल संतुलन नहीं है, वो आपके इनर संतुलन नहीं है। आपको काम खुद से करना है, एक्सपेक्टेशन किसी और से है। मेरे को ये चीज़ कोई और ला के दे, कैसे संतुलन होगा, कैसे होगा बताइए मुझे। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो खुद से होनी चाहिए, संतुलन कोई और दे, कैसे होगा। द विल, देखिए अब आपको फिर से मौके मिल रहे हैं, फिर से आपको ये समझ आ रही है, आप समझ पा रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में संतुलन की एनर्जी को कैसे इनवाइट करना है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ये समझ गए हैं तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, बहुत लोग अपने लव लाइफ, इमोशनल लाइफ में भी संतुलन की एनर्जी समझा है। द विल ऑफ लाइफ, ओके ओके। देखिए इमोशन का मतलब या लव का मतलब अथॉरिटी नहीं है कि आपके हाथ में अथॉरिटी है, आप चीज़ों को चलाएं। इट इज़ नॉट दैट थिंग। वो करने की कोशिश मत कीजिए, उससे आप अपनी लाइफ में संतुलन स्टेबल नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज़ आपको समझनी होगी, भाग नहीं सकते आप। मेरे कंट्रोल में हो, कैसे, कल किसी और के कंट्रोल में था तो आज मेरे कंट्रोल में हो, ये नहीं। संतुलन पहले खुद का कीजिए, लीजिए। अब देखिए, हैप्पी फैमिली यही दिमाग में चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं कार्ड्स को यहाँ रखती हूँ। आई थिंक कार्ड्स आपको विजिबल हैं, आप देख सकते हैं कार्ड्स। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहली चीज़, आप सेंसिटिव हैं, गुड। ठीक है, अब सेंसिटिविटी की वजह से आपने पास्ट में अपनी स्टडी की या जो भी किया, जो भी एजुकेशन लिया, उसको आप यूज़ नहीं कर पाए। ठीक, जो भी सिचुएशन हुई, आपको ब्लॉक किया गया, आपको रोका गया कि आप आगे बढ़े नहीं, ये नहीं करें, वो नहीं करें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ का संतुलन गड़बड़ाया। अब मुझे एक बात बताइए, आपको रोका गया, आप रुके क्यों? आप क्यों रुके? क्यों रुके? क्योंकि आप जो संतुलन अपने अंदर बनाने की चाह रहे थे जीवन में, उसका एक्सपेक्टेशन आपको सामने वाले पर आपने किया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपको ये कहा गया कि सामने वाला आपकी लाइफ में संतुलन कर देगा, लेकिन ज़िंदगी आपकी है, सामने वाले की ये जिम्मेदारी नहीं कि आपकी लाइफ को संतुलित करे। अगर वो सामने वाला आपकी लाइफ के लिए काम करेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, और उसने अपने अकॉर्डिंग किया भी, अपने अकॉर्डिंग आपको चलाया और आपके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लेके चली। अब जब ऐसी चीज़ें आपने ऑप्ट कर ली कि आपका संतुलन कोई और लाए, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो आपके हिसाब से हो? नहीं, वो अपने हिसाब से ही करेगा। तब तो आपके अंदर की संतुलन नहीं बनेगी, क्योंकि आपके संतुलन के लिए जो एक्शंस परफॉर्म होने थे वो आपने नहीं किए थे, वो किसी और ने किए थे। तो ये गलती थी आपकी।
ठीक, ये आपकी गलती थी। आप इस चीज़ को समझिए और इसको संतुलित करने के लिए इंटरनल काम कीजिए कि आप जिस पेन से गॉन थ्रू हुए, जो चीज़ आप बनाना चाहते थे आप नहीं बना पाए, टाइम निकल गया, उसके पीछे की जो डिसबैलेंस की एनर्जी जो आपके अंदर आई, उसको कहीं ना कहीं आपके अंदर लिए गए उस ऑप्शंस की वजह से आए जो आपके द्वारा जनरेटेड नहीं थे, मगर आपने फिर उसी को अपने लिए आत्मसात किया। ये गलती थी आपकी। इसको छोड़ करके आप उस पार्ट पे जाइए जो संतुलन दे और उसका एक्शन आप परफॉर्म करें। देखिए, जब आप खुद पे परफॉर्म करेंगे ना, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो संतुलन अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो ऑप्शंस आप अगर परफॉर्म करेंगे तो यकीन जानिए कोई भी आपकी एबिलिटी को तो रोक नहीं सकता, और वही एबिलिटी आपके अंदर एक अलग तरह के संतुलन को बनाकर जनरेट करेगी। क्यों? रीज़न ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस आप लगाएंगे वो आपके खुद से होगी, किसी सेकंड से नहीं, सेकंड पर्सन से नहीं। आप खुद अपने वर्क पे काम करेंगे और एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद होगी। जब खुद से खुद की एक्सपेक्टेशंस होती है तो वो आपके अंदर एक संतुलन की एनर्जी को जनरेट करती है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस हमारे खुद पे होता है, हमारे एक्शंस पे होता है, और हमारे फोकस जब हमारे खुद पे और खुद के एक्शंस पे होता है तो हम उसी से प्यार करते हैं, और जहाँ प्यार की एनर्जी हम डालते हैं, इमोशन की एनर्जी डालते हैं, वहाँ हमारी पूरी माइंड बॉडी सोल लगती है और वो प्रोग्रेस करती है, और जब वो प्रोग्रेस करती है तो वो हमारे अंदर एक संतुलन की एनर्जी को जनरेट करती है। यही अभी आपको कहा जा रहा है, ठीक है। चीज़ों को लॉजिकल होकर सोचें, इंसाइटफुल होकर सोचें, ब्लंट नहीं होना है आपको। अगर आपको ब्लंट होना है तो खुद के लिए होइए, कि आपको एक्सपेक्टेशंस किसी और पे नहीं, खुद से करनी है, ठीक है। एक्साइटमेंट में नहीं जाना है। जो चेंजेज आ रही हैं उसको इंटेलेक्चुअली लेकर के चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। आप जो देख पा रहे हैं वो एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसाइट है। आप जिस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जो मैसेजेज आपको मिल रहे हैं, जो क्लियरिटी आपको लाइफ के बारे में मिल रही है, जो डायमेंशन आपके लाइफ के खुले हैं, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसाइट है। करोड़ों की जनसंख्या में बहुत कम लोग हैं जिनको ये क्लियरिटी मिल रही है कि संतुलन की एनर्जी कहाँ थी। वो इन जनरल हर कोई अपने जीवन में बिगड़ी चीज़ों को के लिए सामने वाले को ब्लेम करता है, जबकि और ये भी कहता है कि मेरे जीवन में संतुलन नहीं ही है तो उसकी वजह से नहीं है। लेकिन जिस दिन ये चीज़ समझ में आ जाए, एक्चुअली रियलिटी है, मुझे भी ये चीज़ बहुत बाद में समझ में आई कि अगर संतुलन हम अपनी लाइफ में चाहते हैं तो हमें खुद की ही अंदर वो संतुलन बनानी होगी। आपको कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ पर हैं तो मूव ऑन हो जाएं। किसी सर्टन पर्सन की एनर्जी है, 8 की एनर्जी पर ये आई है। आप जैसे ही मूव ऑन होंगे ना तो आपके लिए इल्यूजन का जो पूरा बैकग्राउंड है वो खुल जाएगा और एक न्यू पाथ ओपन हो जाएगा। आपको कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन करें। आप जैसे ही मूव करेंगे आपके लाइफ के लिए गए एक्सपीरियंसेस जो हैं वही आपके लिए आगे का रास्ता बनाएंगे, और वही आपके लाइफ में एक स्टेबल बैलेंस ला कर देगा, संतुलन स्टेब्लिश करेगा। आपने अभी शिकायत लेकर बैठते हैं, आपकी इमोशन के चक्कर में आपने अपना करियर, फिनांस सब कुछ ख़त्म किया। हाँ, कुछ लोगों ने कहेंगे कि मैम ब्लैक एनर्जी भी थी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि थी, लेकिन वो क्यों थी? आपने ऑप्शंस तो वो ऑप्ट किए ना, एक्शंस तो आप ही के रहे ना, एक्सपेक्टेशंस तो दूसरों पर आप ही के रहे ना, आपके एक्शंस आपने दूसरों से एक्सपेक्ट किए ना, इस वजह से हुई। क्योंकि जब दूसरे करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, ये मैंने पहले भी कहा। वो उसमें जो चाहे वो मिलाना चाह रहे हैं। अब एक बात बताओ, किचन में खाना आप बनाओ तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको रोस्ट करके बनाओ, बॉइल्ड करके बनाओ, या उसमें पूरा तेल मसाला डाल के बनाओ, या जैसे बनाओ। दिस इज़ योर चॉइस, और वो आपके टंग को आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर लेकर जाएगी। लेकिन अगर आप वही खाना किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो तो वो तो जनरल है, रेस्टोरेंट वाला तो सबके लिए बना रहा है, तो वो तो सबके चॉइसेस से बनाएगा, आपके लिए स्पेसिफिक नहीं बनाएगा। तो यू कुड अंडरस्टैंड कि जब सामने वाले पे एक्सपेक्टेशंस अपने अपने लाइफ के डाल दिए
तो आपके अंदर का संतुलन वहीं गड़बड़ा गया। आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड। अब आप इस एनर्जी से बाहर आ चुके हो, आपने नेगेटिविटी को तोड़ा है, अपनी लाइफ को खड़ा किया है, वो कंट्रोलिंग एनर्जी को पुश बैक कर दिया है, अपने बिलीफ सिस्टम को आपने बढ़ाया है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आई है, आपके लाइफ के अलग अलग डायमेंशन की क्लैरिटी आपको रोज़ मिलती है कहीं ना कहीं गाइडेंस से। अब ऐसे सिचुएशन में आने के बाद स्टकनेस क्यों है? क्यों स्टकनेस है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? अब आपको बढ़ना ही होगा। आप अपने लाइफ में संतुलन लाने के लिए दिन रात एक ही पॉइंट पर सोच रहे हैं, तो एक्शंस क्यों नहीं? आपको कहा जा रहा है कि आप एक्शंस पे आ जाएं, और एक्शंस पे आएँ, क्योंकि वक्त जो है ना वो टर्न हो गया है, और वक्त बोल रहा है कि अपनी स्पीड को बढ़ाओ, अपने वर्क को बढ़ाओ, अपने काम को बढ़ाओ। ये आने वाला साल, जैसे ये साल आपको बेस बनाने के लिए था कि आप अपना बेस को मजबूत कीजिए, वैसे ही आने वाला साल जो है उस पर बिल्डिंग बनाने की है। आप समझ रहे हैं? और जिन लोगों की बेस अभी भी सोच रहे हैं, प्लीज़ अपने अंदर का बेस बनाइए, प्लीज़ अपना बेस बनाइए। राइट? यही बेस आपके लाइफ को एक संतुलन की एनर्जी में लाएगा, और कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो आप 4 दिन सही, फिर वही लौट के बुद्धू घर को आए। आप बिना बेस बनाए उस पर इमारत नहीं खड़े कर सकते। जिन्होंने अपने बेस पे काम किया है, और जो अब उनके लिए मैं बता दूं कि अब आपके आगे बढ़ने का वक्त आ रहा है। जो भी इमोशनल रोमांस, जो भी इमोशनल डाउनफॉल, फिनेंशियल डाउनफॉल हो रहा है, वो सारी चीज़ें हील होंगी, और ये आपकी वजह से हो रही हैं। ये जान लीजिए, आपने ये किया है, अपने लिए अपने बेस को प्रिपेयर करने की मेहनत आपने की है। जिन्होंने नहीं की है, मैं उनके लिए कहूँगी प्लीज़ अपना बेस बनाएं। अभी से आपकी लाइफ का जो चेंजेस आपने किए हैं, आपकी लाइफ की न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, तो कमर कस लीजिए और आगे बढ़िए। और ये न्यू साइकिल आपको रोमांस देगा। हाँ, कुछ लोग केयरफुल, कुछ ऐसी एनर्जीज आ सकती हैं आपके सराउंडिंग में, क्योंकि आपके हार्ट चक्र पे काम हुआ है और हो भी रहा है, तो कुछ फ्लर्टी पार्ट ऑफ फ्लो कुछ लोग आ सकते हैं। तो वैसी एनर्जी को आप स्वाइप आउट कर दें, हटाएं, ठीक है? और ये क्योंकि अब आपको समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर आपको रिलेशन में सिर्फ बैलेंस चाहिए और ये लैक ऑफ बैलेंस को हटाना है, तो आप ये फ्लर्टी पार्ट को साइड कर दीजिए, ठीक है? और प्यार को अपने अंदर के बैलेंस के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। वार्निंग भी है, पास्ट में भी एक बार आप ब्लाइंड हुए थे, तो अब ब्लाइंड नहीं होना है। लव लाइफ के बारे में एनर्जी आई है कि आपकी किस्मत का पहिया घुमा है, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस उसमें दिखने को मिलेगी, सडन। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में कुछ फ्लर्टी लोग भी घुसने की कोशिश करें, तो आप उनको साइड करके ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करें जो आपके लिए लंबी रेस का घोड़ा हो। सॉरी, हाँ, इस वर्ड के लिए। ये इल्यूज़न आपको तब तक रहेगी जब तक आप पास्ट की एनर्जी में बंधे रहेंगे। आप उस पास्ट की एनर्जी को निकाल दें, जो बिट्रे हुआ उसको छोड़ दीजिए। बिट्रे को, कि आपकी बिट्रे और आपकी सैडनेस ने आपकी एनर्जी में एक अंडरस्टैंडिंग भरी, जो आप में आना बहुत ज़रूरी था। आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे और दुनिया को भी वैसा ही समझते थे। ऐसा नहीं होता। आपको माइंड को ओपन करके चलना होता है। अगर आप ये संतुलन अपने अंदर चाह रहे हैं, जो दर्द आपने झेला है वो ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से झेला है, और थोड़ी सी गलत चॉइसेस की वजह से भी झेला है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था। अब आपने अपने कॉन्फिडेंस को रिकलेक्ट किया है, और अपने लिए जो हैप्पीनेस आपने अपनी लाइफ में इनवाइट किया है, उसके सामने हेल्पलेसनेस मत महसूस कीजिए प्लीज़। इतना टाइम हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये बंद कीजिए। आपके पास अभी बहुत कुछ है, जो है उसको समेटिए, और बिना डरे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं ना, आप खुद देखिए, आपने आँख पे पट्टी बांध रखी है और पूरा रास्ता खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, आपके हाथ में शस्त्र दिए जा रहे हैं, लेकिन आप अननेसेसरी डर रहे हैं।
अननेसेसरी डर रहे हैं। ओके, क्यों? रीज़न मैं बता दूं, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्ट में भी किसी के हैंड ओवर की थी, अभी भी आप उसी एनर्जी में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आप डर रहे हैं। और अब बिना अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये संतुलन चाहते हैं तो यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आपका जो रोमांटिक पार्ट है, रोमांस पार्ट है आपकी लाइफ में, मैरिड हो या अनमैरिड, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ उस पर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। उस पर जो भी ये काली क्रिया और जो भी जिन लोगों की नज़रें थी, अब वो कुछ काम होने वाली नहीं है, वो साइड होंगी और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप उसको टैक्टफुली हैंडल करें, आपको वो चीज़ें टैक्टफुली हैंडल करना है। ये चाहते हैं आप लाइफ में, ये चाहते हैं तो आपको पास्ट की कुछ चीज़ों से वॉक अवे होना होगा। वो आपके इंटरनल पार्ट भी है। आप इंटरनल पार्ट में जैसे ओवर गिवर की एनर्जी में थे, आपको वो तो जाना ही नहीं है, वो गली अब एकदम नहीं जाना। आपको एकदम इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहते हुए इस एनर्जी को रिसीव करना है, इस लव की एनर्जी को रिसीव करना है। और इस लव की एनर्जी में अब डिवाइन ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से है, लेकिन आपको ब्लाइंड फोल्ड होके नहीं बढ़ना। ठीक है, थोड़ा फॉरगिव कीजिए। आप ये जो सोच रहे हैं ना कि उसकी वजह से हुआ, नहीं भैया, आपकी वजह से हुआ। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डालकर अपने अंदर संतुलन लाने की कोशिश की थी, तो ये गड़बड़ होगा। और खुद को भी माफ़ कीजिए। कुछ लोग खुद को भी ब्लेम पे डाल रहे हैं। ठीक, प्लीज़, हाँ, गिव अप नहीं करना है। कुछ लोगों ने लव रिलेशनशिप पार्ट पे गिव अप कर दिया है। आप गिव अप मत कीजिए। जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी, वो आप ही की है और लौटकर आप तक आएगी। उसको रिसीव कीजिए, लेकिन रिसीव कैसे करना है, कितना करना है, किस वे में करना है, जो आपके अंदर संतुलन बनाए रखे, डिपेंडेंसी ना बनाए। मैं फिर बोल रही हूँ, डिपेंडेंसी ना बनाए, संतुलन बनाए रखे, ये आपको डिसाइड करना होगा। आपको के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन हमेशा कहीं ना कहीं से अवेलेबल कराई जा रही है और आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि अपने एम्बिशन के लिए लीडरशिप रोल में आ जाइए। अगर आप अपने एम्बिशन के लिए सेल्फ लीडरशिप रोल में आए तो आपके अंदर के संतुलन को कोई हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके एक्शन आपके होंगे और वो उस एक्शंस का रिजल्ट भी आपके होंगे। आप कुछ लोग स्पॉटलाइट में आने से डरते हैं। कौन है लोग? उनको ना स्पॉटलाइट सब कुछ थोड़ा 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 हो, नहीं भैया, स्पॉटलाइट में आपको आना होगा, मेहनत कीजिए। कर्म आपके होंगे तो स्पॉटलाइट भी आप ही के होंगे। आपको पब्लिकली आकर बोलना होगा, यू हैव टू स्पीक। आप सोचेंगे कि कोकून में बंद होकर आप अपना जीवन जिए, तो नहीं होगा। अगर बंद करने की कोशिश करेंगे खुद को तो लातें पड़ेंगी। जो लक्ष्मी आपकी किस्मत की हैं उसको आपको अपनी ही मेहनत से अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करना होगा। आप ये सोचेंगे कि मेरी किस्मत की ऊर्जा मेरे पार्टनर को मिल जाए और वो मुझे मेरे लिए ग्रेटफुल हो, तो डाउटफुल है, नहीं होगा। अगर आपने उसको दी तो वो समझेगा कि वो उसकी ऊर्जा है, जैसा पास्ट में हुआ था। अगर उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करना है और आप अपने पार्टनर से प्यार भी करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वो चीज़ अपने नाम से कमानी होगी। आपकी ऊर्जा किसी और के नाम से नहीं आएगी, ये मैं क्लियर बता दूं। जिस प्यार की एनर्जी में आप डीप सैडनेस की एनर्जी से निकले थे, थर्ड पार्टी की एनर्जी थी। थर्ड पार्टी की एनर्जी ब्लैक एनर्जी की वजह से ही एंट्री की थी। आपको स्ट्रेट कहा जा रहा है कि आपकी हीलिंग चल रही है, बची हुई चीज़ों को लेट गो कर दें। बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। ठीक है, आपके अंदर की जो डिसबैलेंस की एनर्जी हुई थी, संतुलन नहीं थी, वो इसलिए नहीं थी क्योंकि आपने अपने एक्शन की जिम्मेदारी किसी और को दी थी। पर्सनल ग्रोथ के लिए जो आपने चैलेंजेस उठाए हैं, जो हीलिंग ली है,
उसको मिसअंडरस्टैंडिंग में लेकर मत जाइए। देखो इन जनरल होता है, ठीक है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, पंडित जी ने कहा या मौलवी साहब ने ये कहा या उन्होंने वो कहा कि ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, तो मैंने उनको पैसे दे दिए, आप ही करा दो। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब कुछ भी रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं तो यू नीड टू बी देयर, आपको करना होगा, क्योंकि उससे जो एनर्जी जनरेट होगी आप वहाँ बैठ कर उस एनर्जी को लेंगे। खाना आपको खाना है, राइट? आपके बदले में कोई और खा लेगा तो पेट भर जाएगा। ये चीज़ आप समझते नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन समझिए इस चीज़ को। आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं तो उसकी हीलिंग आप ही को लेनी होगी, कोई और नहीं कर सकता। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको रिसीव करने में क्यों घबराना? नहीं घबराना, मेरी चीज़ है भैया, मुझे चाहिए। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, फैमिली लव चाहते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे डिज़ायर है, ये मेरी नीड है। उसके एक्शंस मेरे होंगे, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशंस भी मेरे खुद के से ही होंगे, क्योंकि एक्शन मेरे हैं तो एक्सपेक्टेशंस मेरे होंगे, और अगर एक्शन और एक्सपेक्टेशंस मेरे हैं तो बैलेंसिंग भी मेरी लाइफ की होगी। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि वो बैलेंस ना हो। हाँ, कुछ लोग जो अभी स्टक हैं उनको कहा जा रहा है कि आपको वॉक अवे होना होगा। देखिए, वॉक अवे 2-3 तरह की होती है, या तो फिज़िकली वॉक अवे हो जाइए, छोड़ के हट जाइए, अगर पॉसिबल है, कर सकते हैं तो, और अगर नहीं कर सकते हैं, कंस्टेंट हैं, बच्चे हैं, डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सोशल है, जो भी है, तो सबसे पहले आपको अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी हटानी होगी। जब आप इमोशनल वॉक अवे होंगे ना, तो चैलेंजेस का 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। और आपको लुकअप किस तरफ देखना है, आपका लुकआउट क्या होना चाहिए? आपका लुकआउट सेल्फ बैलेंस होना चाहिए। वो जैसे ही आपका लुकआउट सेल्फ बैलेंस हुआ, आप रिलीफ हो जाएंगे, और आपका फोकस जैसे ही सेल्फ बैलेंस पे गया, आपकी पूरी की पूरी सैचुरेट होकर के सेल्फ बैलेंसिंग पे जाएगी। जैसे ही चीज़ें सेल्फ बैलेंस पे हुई, इमारत तो बननी ही है, इमारत तो बननी ही है। और इसमें सिर्फ एक बात है, योग। थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो कीजिए, कुछ और कर सकते हैं तो कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो कीजिए, और धीरे 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 अपने आप को 5 मिनट्स 10 मिनट्स करके मेडिटेशन से जोड़िए। आप कीजिए तो सही, आपके अंदर के बैलेंसिंग को आने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके अंदर की जो ये डिप्रेशन वाली इलनेस है ना, कुछ लोगों की लाइफ में है, अभी भी चल रही है। नाउ इट्स हाई टाइम, प्लीज़ रिलीज़। अब ये वक्त आ गया है कि रिलीज़ करो और निकल जाओ आगे। रिलोकेट होने की ज़रूरत है आपको, इंटरनली रिलोकेट होने की ज़रूरत है। मोस्टली इंटरनली आ रहा है, एक्सटर्नली भी कुछ लोगों की ट्रैवलिंग होगी, लेकिन इंटरनली रिलोकेशन की सख्त 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 ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की संतुलन की एनर्जी के लिए आप क्या मैसेजेज उनको देना चाह रहे हैं। प्लीज़ लीजिए फ्री एनर्जी। आपको पावर हाउस बनना है और आप सोच रहे हैं कि कैंडल जला के काम कर लें। ओके, क्रिएटिव, ओके, ओके, एंजॉय। सबसे पहले वो काम कीजिए जो, देखो आज ट्रैवल की ऊर्जा बहुत आई है, बहुत आई है, और आपको एंजल 100% सपोर्ट दे रहे हैं। ट्रैवल की ऊर्जा आज बहुत आई है, बहुत ही ज़्यादा। आपको इनर आउटर जो भी ट्रैवल है वो करना ही पड़ेगा, ठीक, वो करना ही पड़ेगा। और ये कब आएगी? जब आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद से होगी, तभी वो इनर बैलेंसिंग की तरफ देगी, की तरफ मूव करेगी, और तभी ये ट्रैवलिंग पॉसिबल है। और ये वे कैसे फाइंड आउट करना है, इसके आंसर्स आपको हमेशा दिए जा रहे हैं। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप अपना फोकस उस क्रिएटिविटी में डालें। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव हैं, यहाँ बहुत ही क्रिएटिव हैं, तो जस्ट डू यूज़ योर क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर है उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जिस पावर और एनर्जी को ढूंढ रहे हैं ना, वो आप ही के अंदर है।
देखिए, आप पावर हाउस हैं अपनी एनर्जी के, तो पहले फ्री कीजिए अपने आप को। वो जो फालतू के बंधन में बांध रखा है अपने आप को, उसे फ्री कीजिए और उस एनर्जी को रिकलेक्ट करके स्पोर्टी हो जाइए। स्पोर्ट खेलते हुए देखते हो, बंदा एकदम फ्री होकर अपनी एनर्जी को हर लेवल से इस्तेमाल करता है। आपको उसी तरह से फ्री होकर स्पोर्टी एनर्जी में आते हुए फन की तरह अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना है। किसकी एनर्जी है ये, प्लीज़ आके बोलें। आपको आपके लाइफ में एनर्जी से कैसे निकलना है, आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है आज, और इसको एक्सेप्ट करें और इस पर काम करें। कुछ लोगों ने ये काम किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन उन्होंने ये काम किया है, ठीक है। और आपको इसके सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, कंटिन्यूअस सिग्नल्स दिए जा रहे हैं। मनी फ्लो के भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं लाइफ में मनी फ्लो नहीं हो रहा है, आपको अपनी एनर्जी चेक करनी होगी और उस पर काम कीजिए। देखिए, कोई भी आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, काम आपको खुद ही करना होगा। आपको अपने इनर बैलेंसिंग, इन अंदर की संतुलन की ऊर्जा खुद ही स्थापित करनी होगी। अगर आप उसको स्थापित नहीं कर पाएंगे तो यकीन जानिए उस पर आप कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे आपकी करंट सिचुएशन का भी पता चलता है, ठीक है। चलिए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।